तो एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एश और पिकाचू एक घने कोहरे में एक बोट से नदी के पार करके एक मंदिर जैसी जगह पे जाते हैं। एश पिकाचू से पूछता है कि हम कहाँ हैं। तभी अचानक से वहाँ सोल गैलियो और लूनाला आ जाते हैं। एश कहता है कि मैं समझता हूँ सोल गैलियो, मैं वादा करता हूँ लूनाला। उसके बाद सोल गैलियो और लूनाला चले जाते हैं। जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तो उन दोनों की एनर्जी से एक अजीब सी चीज निकलती है और वो होती है एक अल्ट्रा बीस्ट, जिन्हें देखकर टापू कोको, टापू लेले, टापू बुलू और टापू फिनी भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ लिली का भाई ग्लेडियोन एक टाइप नल को छुपा रहा होता है जिससे लोग उन्हें देख न सके। अगर आप नहीं जानते कि टाइप नल क्या होता है तो टाइप नल एक पोकेमोन है जो सिल्वेली का पहला फॉर्म है। अपने पार्टनर के साथ अच्छी फ्रेंडशिप के बाद सिल्वेली में इवॉल्व होता है। तो ये सब था एस का सपना। तो एपिसोड की मेन स्टार्टिंग होती है एस के खर्राटों से। लाइक एंड रॉक, रोटोम और लिटेन एस और पिकाचू को उठाते हैं, पर वो दोनों तो घोड़े बेच के ही सो रहे होते हैं। उन दोनों के साथ रावलेट भी हमेशा की तरह सो ही रहा होता है। फिर रोटोम ने लिटेन को कहा कि अब तुम उठाओ लिटेन। तो लिटेन तो हमारी शरारती है, उसने अपनी पूंछ से एस और पिकाचू को ऐसा मारा कि दोनों के गाल ही सूज गए। फिर एस रोटोम से कहता है कि तुम्हें मुझे उठाने के लिए कोई अच्छा तरीका निकालना चाहिए। तो रोटोम गुस्से से कहता है कि हमने सारे के सारे अच्छे तरीके ट्राई कर लिए पर कोई भी काम नहीं आया। उसके बाद का सीन होता है कि पोकेमोन और एस सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी रोटोम आता है और वो कहता है कि एक न्यूज आई है और वो टीवी ऑन कर देता है। न्यूज अलोला वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में थी, तो मिला था हाईली इंटेलिजेंट प्रोफेसर बर्नेट को। हालांकि ये अवार्ड 15 सालों से दिया जा रहा है और ये पहली बार था कि कोई साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला था। उसे देखकर प्रोफेसर कुकुई चौंक जाते हैं। तभी एस पूछता है कि क्या आप उसे जानते हैं। तो प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि हम दोनों साथ में रिसर्च करते हैं, वो एक एक्सीलेंट रिसर्चर है। तो रोटोम प्रोफेसर कुकुई से पूछता है कि उनकी रिसर्च किस बारे में है। तो प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि अल्ट्रा वोमोल्स पे उसकी रिसर्च है। एस पूछता है कि अल्ट्रा वोमोल्स मतलब क्या। तो प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि वो मैं किसी और दिन समझाऊंगा। तो मैं एडवांस में ही बता देता हूँ। अल्ट्रा वोमोल्स एक तरह के अनस्टेबल पोर्टल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं दूसरे डायमेंशन से, जिसे कहते हैं अल्ट्रा स्पेस, जिससे अल्ट्रा बीस्ट अल्ट्रा स्पेस से अलोला रीजन में आ जा सके। उसके बाद सीन आता है अल्टार ऑफ द सन का। अल्टार मतलब कि कोई ऐसी ऊंची जगह जो रिलीजियस सेरेमनी का एक सेंटर हो। तो प्रोफेसर बर्नेट कहती है कि चाहे कितनी भी बार मैं अल्टार ऑफ द सन को देखूं, पर इसकी डिवाइन प्रेजेंस हमेशा असर करती है। तो रिसर्चर ल्यूशियमिन कहती है कि इसकी वजह यह है कि इस जगह पर एक भयानक और बहुत बड़ी बैटल अलोला रीजन के गार्डियन पोकेमॉन्स और अल्ट्रा बीस्ट के बीच हुई थी। ल्यूशियमिन ये भी कहते हैं कि बचपन में उसके पापा ने उस लेजेंडरी बैटल के बारे में बताया था और अल्ट्रा बीस्ट को देखना उसका एक बहुत बड़ा सपना है। ये सभी रिसर्चर यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि लास्ट इवनिंग प्रोफेसर बर्नेट को यहाँ अल्ट्रा बीस्ट की रीडिंग मिली थी। उसके बाद वो सभी वहां से जा ही रहे होते हैं, अल्ट्रा बीस्ट की रीडिंग फिर से मिलती है, लेकिन रिसर्चर उस पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद का सीन आता है कि एस और पिकाचू स्कूल जा रहे होते हैं। तभी पिकाचू को टापुको को नजर आता है और वो जंगल में चला जाता है। एस और रोटोम भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। बाद में एक जगह पर टापुको को रुक जाता है, वहाँ एस को एक पोकेमोन मिलता है और बाद में एस को पता चलता है कि ये तो वही पोकेमोन है जिसे ढूंढने का एस ने सोलगेलियो और ल्यूनालो को वादा किया था। हालांकि वो वादा उसने अपने सपने में किया था। उसके बाद एस कहता है कि ये किस तरह का पोकेमोन है। तो रोटोम भी कहता है कि इसका कोई भी डेटा मेरे पास नहीं है। उसके बाद पोकेमोन स्कूल का सीन नजर आता है जहाँ पे सभी प्रेजेंट होते हैं सिवाय एस के। तभी एस और पिकाचू दौड़े दौड़े आते हैं और अपने सपने की बात प्रोफेसर कुकू को बताते हैं। फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि अब वो पोकेमोन कहाँ है, तुम ये बताओ पहले। तभी एस उससे अपना बैग दिखाता है जिसमें वो रावलेट के साथ सो रहा होता है और अचानक से ही वो बैग में से बाहर हवा में तैरने लगता है। सभी पोकेमोन और लोग उसको जगाने की कोशिश करते हैं और वो तो जागने से रहा। उसके बाद लिली कहती है कि ये एक बादल की तरह तैर रहा है और उसके ऊपर स्टार जैसी डिजाइन्स भी है। नेब्यूला एक क्लाउड है जिसके अंदर स्टार्स होते हैं, तो क्यों ना हम इसका नाम नेबी रखें। सभी लोगों को वो नाम अच्छा लगता है। तभी अचानक से वह जग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है जिसकी वजह से सबके कान फट जाते हैं। ऐश और किया वे दोनों उसे चुप कराने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो तो रोए जा रहा था। उसके बाद मेलो ने ट्राई किया तो तुरंत ही शांत हो गया। नेवी का मूड ठीक हो जाने के बाद सभी ने सोचा कि उसको कुछ खिलाया जाए। सभी ने बहुत सारी डिशेस और पोकेमोन फूड भी दिया, लेकिन नेवी को कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद सोफोक्लिस ने स्टार कैंडीज दिखाई तो वो तुरंत ही उसके पास चला गया और खाने लगा। उसके बाद सीन आता है रिसर्च सेंटर का, जहाँ प्रोफेसर बर्नेट ल्यूसामिन को कहती है कि अल्ट्रा बीस्ट का ओरा की कुछ रीडिंग्स मिली है मेले आइलैंड पर। तो सभी रिसर्चर वहां चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिली अपनी कार से सोफोक्लिस और एस को घर छोड़ने जाती है। एस जैसे ही घर पहुंचता है, प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि कुछ मेहमान आए हैं जो नेबी, लिली और तुमसे मिलना चाहते हैं। बाद में पता चलता है कि वो मेहमान और कोई नहीं, ल्यूसामिन, बर्नेट और उसके दो फेलो रिसर्चर्स थे। तभी लिली ल्यूसामिन को देखकर बोल पड़ती है मॉम। उसके बाद दोनों माँ बेटी में बहस हो जाती है। लिली कहती है कि आप
अपनी फीलिंग्स मुझ पर थोपना बंद कीजिए। मैं क्या चाहती हूँ वो क्यों नहीं समझती आप। हमने क्लिफेरी के साथ भी ऐसा ही किया था। मुझे क्लिफेरी पसंद थी, लेकिन आपने मूनस्टोन की मदद से क्लेफेबल में उसको इवॉल्व कर दिया। उनकी बहस थोड़ी और चलती है, तभी प्रोफेसर कुकुई ऐश को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सभी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है प्रोफेसर बर्नेट, जो एथर फाउंडेशन के रिसर्चर है, और एथर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है ल्यूसामिन। ल्यूसामिन उसके दो फेलो रिसर्चर से भी इंट्रोड्यूस करवा दिए। एक है विक, जो एथर फाउंडेशन की वाइस चीफ है, और दूसरा है फैबा, आई मीन फाबा, जो एथर फाउंडेशन का ब्रांच चीफ है। उसके बाद लुसामिन एस को कहती है कि प्लीज हमें नेबी से मिलाओ ना। एस नेबी को बाहर बुलाता है। लुसामिन कहती है कि मुझे लगा ही था ये एक अल्ट्रा बीस्ट ही होगा। प्रोफेसर बर्नेट बहुत पहले हुई वो लेजेंडरी बैटल को अपने कंप्यूटर में दिखाती है। एस पूछता है कि क्या आप लोगों को लगता है नेबी भी एक अल्ट्रा बीस्ट है? तभी फाबा कहता है कि कोई भी फिजिकल एलिमेंट जिसका थोड़ा सा भी रिलेशन अगर दूसरी दुनिया के साथ है और अल्ट्रा बीस्ट, ये दोनों ओरा एक ही जैसी रीडिंग्स को छोड़ते हैं, और हमारी लैब कॉन्स्टेंटली उसे मेजर कर रही है। रिसर्चर विक उन्हें कहती है कि कल रात उन लोगों को एक ऐसी ही रीडिंग्स अचानक पोनी आइलैंड पे मिली थी। एस जैसे ही उस आइलैंड के अल्टार ऑफ द सन को देखता है, वो तुरंत ही बोलता है यही जगह थी वो। सभी पूछते हैं कि क्या? तभी एस बताता है कि ये जगह मैंने अपने सपने में देखी थी, जहाँ दो कूल दिखने वाले पोकेमोन्स थे, सोलगेलियो और लूनाला। सामन कहते हैं कि सोलगेलियो और लूनाला के बारे में हमने लेजेंड्स के थ्रू जाना था, और आज वो एस के सपने में आ गए। पर फाबा बेकार का हर बार की तरह नेगेटिव ही सोचता है। कहता है कि वो तो सिर्फ एक सपना है, एक चाइल्ड फैंटेसी। मैं फाबा को बेकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही वो था जिसकी वजह से लास्ट वाली जो रीडिंग्स थी उसने वो अनदेखी कर दी थी। लुशामिन एस को कहती है कि क्या तुम नेबी को इथर फाउंडेशन को जांच के लिए दोगे? विक कहती है कि टेंशन मत लो, यहाँ पे पोकेमोन की केयर बहुत अच्छे से होगी। एस कहता है कि आप सबकी बात सही है, पर मैंने सोलगिलियो और लूनाला को वादा किया है कि मैं इसकी केयर करूंगा। अभी वो बेकार फाबा फिर से बोल पड़ता है कि अल्ट्रा बीस्ट एक बच्चे के लिए संभालना एक बहुत ही बड़ा बर्डन होगा, समझ गए? तभी लिली लुसामिन सो कहती है कि एस सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर ही नहीं, बल्कि उसके पास जी क्रिस्टल्स और जी रिंग भी है, जो खुद टापुकोको ने उसे दिया है। प्रोफेसर कुकुई भी कहते हैं कि एस अकाला और मेली मेली आइलैंड का ग्रैंड ट्रायल भी जीत चुका है। तो लुसामिन भी एस को कह देती है ठीक है, नेबी की केयर तुम ही करो, लेकिन अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कांटेक्ट करना। पर ये फाबा तो फिर से अपनी टांग अड़ा रहा था। कहता है कि तुम इस बच्चे को अल्ट्रा बीस्ट नहीं दे सकती, पर उसकी बात कौन सुनता है। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। आगे वाले एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।